हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला तीसरा परिवर्तन सीखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आपको 3 परिवर्तन बताए गए थे, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और अन्य परिवर्तन। तो आज हम अन्य परिवर्तन, अदर चेंजेस, अगर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, जैसे ये वाक्य है, रमन सेड टू पायल आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। रमन ने पायल से कहा आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू बी हियर, यहाँ होकर, दिस मॉर्निंग, इस सुबह को यहाँ रहकर मैं खुश हूँ। तो हमें ये देखना कि इस वाक्य में टेंस और प्रोनाउन के अलावा वो और क्या चीज़ है जिसको हमें बदलना है। वो आपको बताई भी थी कि जो अन्य परिवर्तन है उसमें क्या करते हैं, दिस की जगह दैट लिखते हैं, दीज की जगह दोज लिखते हैं, हियर की जगह देयर लिखते हैं, नाउ की जगह देन लिखते हैं, एगो की जगह बिफोर लिखते हैं, दस की जगह सो लिखते हैं, टुडे की जगह दैट डे लिखते हैं, और यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे लिखते हैं, और टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे लिखते हैं, द नेक्स्ट डे की जगह द फॉलोइंग डे लिखते हैं। कम के स्थान पर गो, कम का गो हो जाता है, दी नेक्स्ट का द फॉलोइंग हो जाता है, द लास्ट का द प्रीवियस हो जाता है। तो ये अन्य परिवर्तन है। अगर ये शब्द इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएंगे तो इनको हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। लेकिन इन नियमों का कि भाई दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, दस का सो, एगो का बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इनमें 3 चीज ऐसी हैं, दिस, हियर और नाउ। जैसे दिस इज ए चौक, दिस जो है वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे है, और हम कहें दिस चौक इज माइन, तो दिस यहाँ पे चौक की विशेषता बता रहे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस अगर किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करता है जो कहते समय वक्ता के सामने हो, तो फिर दिस का दैट नहीं करते, फिर दिस को दिस ही लिखा जाता है। ये इस नियम का अपवाद है कि भाई दिस की जगह दैट, दिस की जगह दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, इस तरह ही बदलते हैं इनको। तो ये अपवाद हो गया कि अगर कहते समय वक्ता के सामने वो चीज़ है जिसके लिए दिस का प्रयोग किया जा रहा, तो फिर वो दिस का दिस ही रहेगा, दिस का दैट नहीं होगा। ऐसे ही यदि किसी स्थान के लिए हियर का प्रयोग किया जा रहा और वो कहते समय वक्ता के सामने वो स्थान है, तो फिर हियर का हियर ही रहेगा, देयर नहीं होगा। इसी तरह अगर नाउ किसी ऐसे समय की ओर संकेत करता है जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित है, तो फिर वहाँ नाउ का नाउ ही रहेगा, नाउ का देन नहीं होगा। ये इस नियम के अपवाद हैं। कुछ छोटे एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए यह राजू सैड, राजू ने कहा आई लाइक दिस फिल्म, मुझे ये फिल्म पसंद है या मैं ये फिल्म पसंद करता हूँ। तो इसमें बदलने की क्या चीज़ है, देखिए ये प्रोनाउन है आई, लाइक ये वर्ब है, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ क्या, दिस फिल्म, यह फिल्म, मैं यह फिल्म पसंद करता हूँ। राजू सैड, राजू ने कहा, सैड मतलब कहा, ये पास्ट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड चीज का टेंस भी बदला जाएगा। 3 परिवर्तन, एक तो टेंस यानी वर्ब में परिवर्तन होगा, टेंस बदला जाएगा, एक प्रोनाउन में परिवर्तन होगा और एक अन्य परिवर्तन होगा। तो अन्य में क्या आया, इसमें अन्य में क्या बताया हमने, दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, कम का गो, नेक्स्ट का द फॉलोइंग और लास्ट का द प्रीवियस। ये चीज़ बताई। इनमें ऐसी कोई चीज़ है जो अन्य परिवर्तन की आई हो? आप देखें ध्यान से, आई लाइक दिस फिल्म, तो इसमें ये दिस वर्ड ऐसा आया जो अन्य परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इसका दिस का क्या हो जाएगा, दैट। पहले ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राजू, राजू आदमी है तो उसे हम ही मान लेंगे, औरत है तो उसे शी मान लेंगे, बहुवचन है तो उसे दे मान लेंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। तो राजू एक वचन है, पुरुष है, तो यहाँ पे आई किसके लिए बदलेगा, राजू के लिए। राजू को क्या मान लेंगे, ही।
तो राजू के लिए क्या यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि जो बदलना आप उसको लिख लो, आई, माई, मी, माइन, इसके सारे रूप लिख लिए। राजू को मान लिया हमने ही, तो यहाँ पे लिखेंगे ही के सारे रूप, ही, हिज, हिम, हिज, ऐसे। तो यहाँ पे आई की जगह क्या आया, ही, तो यहाँ पे आई की जगह ही हो जाएगा, माई की जगह हिज, मी की जगह हिम और माइन की जगह हिज। तो इस प्रकार से आप इनको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह राजू के लिए हो गया ही। तो राजू सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के लगा दिया दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। तो राजू सैड दैट, आई का हो गया राजू के लिए ही। और लाइक, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। कौन सा टेंस है, आई वी यू दे बहुवचन के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसके हिंदी अर्थ में ता है, ती है, ते है, ताहू लगता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी जिस टेंस में उसके पास्ट में लिखा जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, ये बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में एस लगा तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। तो सेकंड फॉर्म लाइक की क्या हो जाएगी, लाइक्ड। तो यहाँ पे आई की जगह तो हो गया ही और लाइक की जगह हो गया लाइक्ड। और दिस का ये अन्य परिवर्तन, दिस का क्या हो गया, दैट हो गया। और आगे फिल्म, तो ये हो गया राजू सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। अब मान लीजिए यह है रमन सेड टू पायल, रमन ने पायल से कहा आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू बी हियर, यहाँ होकर, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, इस सुबह को यहाँ रहकर मैं खुश हूँ। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आपको बताया था, टोल्ड हो जाएगा भाई। तो हमने लिख दिया ये रमन सेड टू का हो गया टोल्ड पायल, रमन सेड टू पायल का हो गया रमन टोल्ड पायल, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लिख दिया। अब इसमें आगे क्या रह गया बदलने का, देखो तीन चीज देखनी, प्रोनाउन, वर्ब और अन्य परिवर्तन। तो प्रोनाउन कौन सा, एक तो जो है बस एक ही प्रोनाउन है इसमें आई। वर्ब क्या है, एम, इज एम आर का आपको बताया था, वाज वर्ड लिखना है। और अन्य परिवर्तन में इसमें क्या है, हियर और दिस, दो शब्द हैं। तो हियर का देयर हो जाता है और दिस का दैट। तो क्या हो जाएगा इसका, रमन टोल्ड पायल, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, आई बदल गया रमन के लिए ही में, इज एम आर क्या हो गया वाज वर, ही के साथ क्या लिखा जाएगा, वाज लिखा जाएगा, बहुवचन के साथ वर, एक वचन के साथ वाज, तो इसलिए यहाँ पे वाज लिखा गया। तो ही वाज ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश, टू बी, हियर का हो गया देयर, दिस का हो गया दैट और आगे मॉर्निंग। तो ये हो गया रमन टोल्ड पायल दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। रजिया सेड टू सुमन, रजिया ने सुमन से कहा माय फादर विल कम टू मी टुमारो, मेरे पिताजी कल मेरे पास आएंगे, रजिया ने सुमन से कहा। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो ये हो गया रजिया टोल्ड सुमन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अब माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रजिया, तो रजिया को क्या मानेंगे, शी मानेंगे। तो ये हमें बदलना माई, तो माई काहे से बनता है, आई से, आई, माई, मी, माइन। जब भी कोई प्रोनाउन बदलो तो सब्जेक्ट फॉर्म से लिखना शुरू करो, पूरे चार शब्द, आई, माई, मी, माइन, वी, अवर्स, अवर्स, यू, योर, यू, योर्स, दे, डियर, देम, डियर्स, इस तरह। तो हमें जो बदलना ये बदलना माई, हमने इसके शुरू से लिखना शुरू किया, आई, माई, मी, माइन। किसके लिए बदलना माई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके लिए अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट है रजिया, रजिया लड़की है, औरत है, तो हमने बताया था आदमी को ही मानेंगे, औरत को शी मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी, सी के सारे रूप लिखेंगे, शी, हर, हर, हर्ष। तो अब देखिए बदलना क्या, हमको माई बदलना, तो माई की जगह क्या लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा। तो ये हो गया रजिया सेड टू का हो गया टोल्ड, रजिया टोल्ड सुमन दैट, माई का हो गया हर, तो यहाँ पे लिख दिया हर। फादर विल का हो जाएगा वुड, क्या बताया था, विल का वुड, और शैल का भी वुड, विल का हो गया वुड। कम, कम का बताया गो हो जाएगा, ये अन्य परिवर्तन है, कम का गो हो जाएगा।
तो विल का हो जाएगा वुड, कम का हो जाएगा गो, टू मी। अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये मी के लिए क्या बदलेगा, मी का हो गया हर, तो हर फादर वुड गो टू हर टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो ये हो गया रजिया टोल्ड सुमन दैट हर फादर वुड गो टू हिम द नेक्स्ट डे। एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, तीन चीज पे कि भाई हमें टेंस बदलना यानी वर्ब में परिवर्तन करना। नंबर 2 प्रोनाउन आई, माई, मी, माइन, वी, अवर्स, आवर्स, ये 8 शब्द सब्जेक्ट के अनुसार, यू, योर, यू, योर्स 4 शब्द ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाकी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, दे, दियर, देम, दियर्स, ही, हिज, हिम, इट, सी, हर, हर्स, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। शिवा सेड, शिवा ने कहा आई हैव लॉस्ट माई वॉच टूडे। आई हैव लॉस्ट, हैज हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो आपको हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या लिया है, दिया है, गया है, ये लगाना। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म LOSE, लूज, लूज मैंने खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये इसकी फॉर्म है इस प्रकार से। तो आई हैव लॉस्ट, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो चुका है, आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ या मैंने खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई वॉच, अपनी घड़ी, टुडे, आज, आज मैंने अपनी घड़ी खो दी है, शिवा ने कहा। तो क्या हो जाएगा इसका, शिवा सैड, कोमा हटा के, इन्वर्टेड कोमाज हटा के, दैट, आई फर्स्ट पर्सन का शिवा के लिए क्या हो जाएगा, शी, हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लॉस्ट, हैज हैव का हैड हो जाएगा, और हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो शी हैड लॉस्ट। अब ये माई फर्स्ट पर्सन का, ये भी शिवा के लिए क्या होगा, शिवा को हम सी मान लेंगे, माई मैंने मेरा, शिवा का उसका हो जाएगा हर। तो शी हैड लॉस्ट हर वॉच टुडे का दैट डे, ये अन्य परिवर्तन है, टुडे का दैट डे हो गया, तो ये हो गया शिवा सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच दैट डे। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी ऑल आर द एक्टर्स। अध्यापक ने कहा दिस वर्ल्ड, ये दुनिया, इज ए स्टेज, एक रंगमंच है, एंड वी ऑल आर एक्टर्स, और हम सब एक्टर हैं, अभिनेता हैं, यानी अभिनय करते हैं अपनी अपनी भूमिका का। तो इसमें खास बात क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है। अब इस बात को आप कहीं भी जाके कहो, इसी दुनिया में आप रहोगे, दूसरी दुनिया में जाके कहो तो अलग बात है। ये दुनिया, दिस वर्ल्ड, चाहे यहाँ कह दो, अपने घर जाके कह दो, दूसरे देश या दूसरे प्रदेश में जाके कह दो, दूसरे देश में जाके कह दो, तो दिस वर्ल्ड ही रहेगा, दैट वर्ल्ड नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ से किसी दूसरी दुनिया में हम चले जाएं, धरती को छोड़ के, वहाँ तो कह सकते हैं जाके दैट वर्ल्ड, लेकिन चूंकि कहते समय वक्ता के सामने वो स्थान है जिसके लिए दिस प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए दिस का दैट नहीं होगा। इसी तरह अगर कहते समय वक्ता के सामने हियर आया है, हियर अगर वो जिस जगह की बात कर रहा है वहीं के लिए प्रयोग है, तो हियर का हियर ही रहेगा, फिर देयर नहीं होगा। इसी तरह नाउ अगर है और वो उसी समय की ओर इशारा कर रहा है जिस समय की बात हो रही है, तो उसका नाउ का देन नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में हियर का दियर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिस नहीं बदलेगा, ये अपवाद है नियम का। द टीचर सेड, कोमा हटा के, दैट दिस वर्ल्ड, ये दिस वर्ल्ड का दिस वर्ल्ड ही रहेगा, दैट दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है। ये प्रोवर्ब भी है, एक कहावत है, शेक्सपियर का स्टेटमेंट है, कहावत है ये एक, तो इसका टेंस भी नहीं बदलेगा। दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है, एंड वी ऑल आर द एक्टर्स, और हम सब अभिनेता हैं। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। कोई बात समझ में ना आए तो उसको क्लियर कर सकते हैं। एक ये एग्जाम्पल देखिए, आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे। आई सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो उसके हिंदी अर्थ में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे लगेगी। सा का मतलब देखा, देखी, देखे, या देखता था, देखती थी, देखते थे। तो आई सा, मैंने देखा या मैं देखता था, इसका यही मतलब है।
तो आई सा हर, हर मतलब उसे, मैंने उसको देखा, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मैंने बीता हुआ कल, और बिफोर मैंने पहले, और डे मैंने दिन, द डे बिफोर यस्टरडे मैंने बीते हुए कल से पहले के दिन। तो जो बीता हुआ कल है उससे पहले का दिन क्या, बीता हुआ परसों। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है परसों, यानी जो बीत गया, परसों चला गया, जो कल बीता है उससे पहले का दिन, द डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों। और द डे आफ्टर टुमारो, डे दिन, आफ्टर टुमारो, टुमारो बाद, टुमारो आने वाला कल, आने वाले कल के बाद का दिन, यानी आने वाला परसों। तो द डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों, द डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों। तो अगर आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे सैड ही, मैंने उसको परसों देखा था, इसका ये मतलब है आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे, मैंने उसको परसों देखा था। सैड ही, उसने कहा। ये सैड ही, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पहले लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखी हुई है। आपको इसने लेके कोई भ्रांति नहीं पैदा करनी है कि भाई ये कैसे बनेगा। रिपोर्टिंग स्पीच पहले भी लिखी जा सकती है, बाद में भी लिखी जा सकती है। सैड ही, ये भी लिखा ऐसे भी लिखी हो सकती है, या ही सैड, उसने कहा, ऐसे भी, दोनों प्रकार से सही है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो पहले आप रिपोर्टिंग स्पीच ही लिखोगे, यहाँ से लिखना शुरू करोगे ही सैड, उसने कहा, यहाँ से नहीं लिखना शुरू करोगे, पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिखोगे। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। तो आप रिपोर्टिंग स्पीच से शुरू करोगे, ही सैड, उसने कहा, और कोमा, ये इसको आप यहाँ मान लीजिए, ये यहाँ लिख रहा ही सैड, और यहाँ पे कोमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा शुरू, तो आपने लिख दिया ही सैड, कोमा हटा के दैट। आई फर्स्ट पर्सन का ये बदलेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए ही हो जाएगा। सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बताया था कि जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी उसकी जगह हैड और थर्ड फॉर्म, तो सा का हैड सीन हो जाएगा, टोल्ड का हैड तो हैड टोल्ड हो जाएगा, एट का हैड इटिन हो जाएगा, सोल्ड का हैड सोल्ड हो जाएगा। तो आई सा हर, तो क्या हो जाएगा, आई बदल गया फर्स्ट पर्सन का ही में, तो ही सेड दैट ही हैड सीन, ये हर थर्ड पर्सन ये नहीं बदल, जो को तो लिख देंगे, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ही हैड सीन हर, और द डे बिफोर यस्टरडे, इसको द डे बिफोर यस्टरडे जगह लिखेंगे 2 days अर्लियर, 2 days 2 दिन, अर्लियर पहले, 2 दिन पहले। ही सेड दैट ही हैड सीन हर 2 days अर्लियर, उसने बताया कि उसने उसको 2 दिन पहले देखा था, ये मतलब हो गया। मान लीजिए ये है आई एम स्टार्टिंग माई वर्क, मैं शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट मैंने शुरू करना, आई एम स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग रही, तो इज एम आर मतलब है हूँ, और ये वर्ब में रहा रही रहे। स्टार्टिंग शुरू कर रहा हूँ, और इज स्टार्टिंग शुरू कर रहा है, आर स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं, आई एम स्टार्टिंग मैं शुरू कर रहा हूँ, माई वर्क अपना काम, द डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाले परसों के दिन, मैं परसों अपना काम शुरू कर रहा हूँ। मदर माताजी ने पूछा होगा भाई तू अपना काम कब शुरू कर रहा, तो उसने कहा आई एम स्टार्टिंग माई वर्क द डे आफ्टर टुमारो। मदर, माताजी मैं अपना काम आने वाले परसों को शुरू कर रहा हूँ। ही सैड उसने कहा, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखी हुई, एक और कि यहाँ पे कोमा लग रहा और ये मदर भी लिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी आपको भ्रम नहीं पालना है। ये जो है जैसे ये सेंटेंस है अशोक सैड टू मी, अशोक ने मुझसे कहा, तो सैड टू कहा ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है इसका, ये ऑब्जेक्ट है। तो कभी कभी बात करने वाला जो है संबोधित करता है, एड्रेस करता है, जिससे बात करता है उसको वो अंदर ही लिख दिया जाता है, तो आपको समझ के उसे बाहर निकाल के लिखना। माताजी मैं अपना काम परसों शुरू कर रहा हूँ, उसने कहा, तो उसने किसको कहा? उसने अपनी माँ को कहा, तो वो मदर बाहर निकाल के लिखेंगे कि उसने अपनी माँ से कहा, ही टोल्ड हिज मदर, ऐसे हो जाएगा ये।
तो ये लिख देंगे ही टोल्ड हिज मदर, वो लिख दिया हमने ही सैड, ही सैड का होएगा ही टोल्ड, चूंकि मदर ही सैड टू हिज मदर, थोड़ा कल्पना कर लेंगे उसने किसको कहा, अपनी माँ से कहा, तो ये होगा ना ही सैड टू हिज मदर, तो सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा। तो हो गया ही टोल्ड हिज मदर दैट, अब यहां से आई का क्या हो जाएगा, ही इज एम आर का वाज वर, ही के साथ वाज, ही वाज स्टार्टिंग हिज वर्क, और द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों का हो जाएगा 2 दिन बाद, 2 days लेटर, तो द डे आफ्टर टुमारो का 2 days लेटर लिखेंगे, और द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days अर्लियर लिखेंगे। तो ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज स्टार्टिंग हिज वर्क 2 days लेटर। अशोक सेड टू मी, अशोक ने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग द बुक नाउ, मैं पुस्तक अब पढ़ रहा हूँ, अब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका, अशोक सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी का मी, तो अशोक टोल्ड मी कोमा हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन का अशोक के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इज एम आर का वाज वर, दैट ही वाज रीडिंग द बुक नाउ, नाउ का क्या हो जाएगा देन। तो ये हो गया अशोक टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग द बुक देन, अशोक ने बताया, मुझे बताया कि वह तब अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। लेकिन अगर ये हो कि नाउ मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नाउ का तब देन नहीं होने का, अशोक यही सेंटेंस है, मान लीजिए अशोक सेड टू मी और यहाँ लिख रहा हूँ नाउ मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, चूंकि वो अब आज कह दो, कल कह दो, परसों कह दो, जब हैं तो वो नाउ का देन नहीं होगा, चूंकि वो समय वही है जिस समय वो प्रधानमंत्री है, कहने वाले वक्ता के सामने वो समय है। तो हो जाएगा अशोक टोल्ड मी दैट नाउ मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो का तो लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम है अन्य परिवर्तन के, भाई दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर, परंतु ये ध्यान रखना कि अगर दिस, हियर, नाउ यदि किसी ऐसी वस्तु या समय या स्थान की ओर संकेत करते हैं जो बोलते समय वक्ता के सामने हो, तो फिर हम इन तीनों चीज़ों को परिवर्तित नहीं करते, जो का तो लिख देते हैं। तो आप इनका अभ्यास कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, न्यू स्टाइल की पुस्तक खोल के अपने पास रखिए और उनको कर करके देखिए, जो समस्या आए आप उसको भेज सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपका भला हो, परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक लाएं, और वैसे भी आप अंग्रेजी सीख जाएं। अगर सीख पाओगे तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको काम करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।